आप सभी एसओएससी की तैयारी करने वाले हो पर आपको इन बातों का बिल्कुल भी नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे 0 से 100% तक का आपका एसओएससी के बारे में फुल इंफॉर्मेशन। और इस वीडियो के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो इंफॉर्मेशन के लिए नहीं देखनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहली बात, जो भी मन में डाउट आता है, कितने राउंड होंगे, एग्जाम कब होगा, एग्जाम फॉर्म कब निकलेंगे, आपके जो एडमिशन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है, करेक्शन विंडो क्या होती है और कब निकलती है, इसके साथ साथ डेट शीट कब आती है, एडमिट कार्ड आपका कब आता है, सब कुछ आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितने भी डोमेन है उनमें कितने राउंड होते हैं। यानी कि आपने सुना होगा कभी कभार जो है राउंड एक ही होता है और कई बार जो है आपको कई राउंड देने पड़ते हैं। तो आज मैं आप सभी को इन सारी चीजों के बारे में बताने वाली हूँ। इस छोटी सी वीडियो के अंदर आप सभी को छोटा सा काम करना पड़ेगा। आप सभी को लाइक कर देना है, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना है अपने फेवरेट यूनिक क्लासेस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे ही एसओएससी के बारे में हम सुनते हैं हमारे मन में एक ही चीज आती है। अब एसओएससी जो है उसमें हम फॉर्म फिल भी कर लेंगे और एग्जाम भी दे लेंगे, तैयारी भी कर लेंगे, बट हमें ये तो पता होना चाहिए हम एक एग्जाम की तैयारी करें या 2 एग्जाम की करें या 3 एग्जाम की करें, कितने एग्जाम की तैयारी करें। यानी कि एसओएससी में टोटल नंबर ऑफ राउंड्स कितने होने वाले हैं। राउंड्स का मतलब यहाँ पर यह है कि आपका एक एग्जाम होगा तो एक राउंड होगा, और अगर आपके 2 एग्जाम होंगे तो 2 राउंड होंगे आपके। तो ये एग्जाम राउंड की बात हो रही है। तो देखिए, हर डोमेन अलग अलग डोमेन होता है। जैसे कि आप सभी का क्लास 9 और क्लास 11 दोनों के लिए वीडियो है। क्लास 9 का जो है आप सभी का स्टैम है, हाई इन 21st सेंचुरी स्किल है, ह्यूमैनिटीज है आप सभी की, इसके साथ पीवीए है और एएफपीएस है। ये 5 राउंड जो है क्लास 9 के हैं। क्लास 11 की बात करूं तो एएफपीएस है, स्टैम है, स्टैम में आपका पीसीएम और पीसीपी दोनों आ जाते हैं और इनके एग्जाम डिफरेंट डेट पे होते हैं, तो आप दोनों भर सकते हो। ठीक है, साथ में ह्यूमैनिटीज है आपका। तो ये है क्लास 11 का। अब इसमें कितने राउंड होते हैं तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं, और साइड में भी लगा दूंगी मैं। देखो, क्लास 9 के राउंड की बात करूं तो स्टैम में केवल अभी तक आज तक ऐसा रिकॉर्ड रहा है केवल एक ही राउंड होता है। अगर मैं बात करूं आप सभी की ह्यूमैनिटीज की, आपका एएफपीएस हो गया, आपका पीवीए हो गया, आपका हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल हो गया, यानी एम के अलावा आपके जितने भी डोमेन है क्लास 9 में उन सब के 2 राउंड तो होते ही होते हैं। कभी कभार किसी एक डोमेन के 3 राउंड भी हो सकते हैं, और अब की बार लास्ट टाइम केवल 2 ही राउंड रखे गए थे। ये एसओएससी पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये ओवरऑल एसओएससी पूरा डिसाइड करता है। इसका मतलब आपका फाइनल टेस्ट जो होगा, आपका राउंड 1 प्लस में राउंड 2 को प्लस करके आपकी कट ऑफ निकाली जाएगी। अगर राउंड 1 में अच्छा परफॉर्म कर लिया और राउंड 2 को हल्के में ले लिया तो आप बाहर भी हो सकते हो। तो चलिए, ये बात हो गई। अब क्लास 11 में कौन कौन से राउंड होने वाले। स्टैम में कोई भी राउंड नहीं होने वाला है। अगर ह्यूमैनिटीज में राउंड होता होगा तो मैं साइड में लगा दूंगी, आपको दिख जाए। करते हैं हम कि राउंड तो हो चुके हैं, हमें पता चल चुका है। अब ये एग्जाम फॉर्म कब निकलते हैं, सबसे क्यूरियोसिटी की बात तो यही है। तभी तो हम एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे, कभी हाथों से मौका ना निकल जाए भाई। बड़ी मुश्किल से मौका मिलता है बच्चों को। किस्मत वाले हो आप, दिल्ली में रहते हो और ये मौका आपको मिल रहा है। यहाँ तक कि मेरे पास दूसरे स्टेट के बच्चे आते हैं और वो पूछते हैं एसओएससी का फॉर्म फिल कैसे कैसे करें हम। ठीक है, क्योंकि इतनी सारी क्वालिटीज हैं एसओएससी की, स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस की। तो इसमें स्पेशल सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है ना, जैसे कि आप सभी को पता होगा। अब जो है यहाँ पर एग्जाम फॉर्म कब निकलते हैं। अब नवंबर चल रहा है, नवंबर में ये वीडियो देख रहे होगे आप, या फिर दिसंबर में भी देख सकते हो। तो आपके एग्जाम फॉर्म जो है दिसंबर में निकलते हैं। ठीक है, दिसंबर के मिड में निकल सकते हैं, दिसंबर के एंड में निकल सकते हैं, बट आज तक का ये रिकॉर्ड रहा है कि दिसंबर में ही निकलते हैं। और अगर लेट लतीफ हो भी गए थोड़े से तो जनवरी के फर्स्ट वीक में निकल जाएंगे, बट दिसंबर लास्ट है मेरी तरफ से। ओके, तो ये दिसंबर में निकलेंगे आपके एग्जाम फॉर्म। तो अब जो भाई टाइम बहुत कम रह गया, मतलब बहुत कम, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम रह चुका है। देखो, नवंबर का आधा महीना जा चुका है, दिसंबर है, जनवरी है। अब एग्जाम फॉर्म निकलने के बाद क्या प्रोसीजर जो है स्टार्ट होता है, और बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है और वो मौका जो है हाथ से गवा देते हैं, गलती कर बैठते हैं, गलती सुधार नहीं पाते हैं, और इस वजह से उनका जो है सिलेक्शन होते हुए भी, एग्जाम क्लियर होते हुए भी उनका जो है एडमिशन नहीं हो पाता है।
तो ये चीज़ें आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी। देखो, एग्जाम फॉर्म निकला, उसके एक हफ्ते के अंदर या फिर जो भी आपकी एसओएससी की गाइडलाइन होगी उसमें मेंशन होगा कि इतने टाइम के अंदर आपका जो है एग्जाम फॉर्म फिल किया जाएगा और इतने टाइम के अंदर आपका करेक्शन विंडो ओपन कर दी जाएगी, इस डेट को करेक्शन विंडो ओपन कर दी जाएगी। ऐसा होता है, जैसे एग्जाम फॉर्म कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद करेक्शन विंडो निकलती है। अब कुछ बच्चे सोचते होंगे ये करेक्शन विंडो क्या होता है। चलो मैं बताती हूँ आप सभी का करेक्शन विंडो क्या होता है। करेक्शन जैसे नाम से समझ में आ रहा है, हम कुछ चीज़ करेक्ट कर सकते हैं, तो हमारे फॉर्म रीओपन किए जाते हैं। अगर आपने गलती से भी मिस्टेक कर दी है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए जो है आपको जो है एक मौका दिया जाता है कि आप एक बारी अपना फॉर्म दोबारा से ओपन कर सकते हो, अपना फॉर्म दोबारा से ओपन कर सकते हो और आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो। कुछ बच्चे जो है बहुत गलतियां करते हैं, जैसे कि एग्जांपल लूँ, और ये गलतियां ये वीडियो देखने वाले बच्चों को तो बिल्कुल नहीं करनी है। और पेरेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सबसे विनती है कि आप सभी जो है इस चीज़ को ध्यान रखें, क्योंकि बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। देखो क्या गलतियां होती हैं, कॉमनली मिस्टेक होती है कि बच्चे क्या करते हैं, या फिर जो भी फॉर्म फिल करवाते हो जहां से भी, आप जो है कुछ बच्चे चालाकी भी कर लेते हैं इस चीज में। जैसे कोई जर्नल कैटेगरी का है, वो सोचते हैं मैं ओबीसी फिल कर दूंगा तो मेरा ओबीसी के अकॉर्डिंग जो है सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर एससी एसटी फिल कर दूंगा तो ऐसा तो नहीं हो सकता। उसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए होता है आपके पेरेंट्स का, यानी कि फादर का, और साथ में आपका भी। तो ये चीज होती है। कई बार बच्चे जो हैं अपना एड्रेस गलत फिल कर देते हैं, अपने जो नेम की स्पेलिंग है वो गलत फिल कर देते हैं, पेरेंट्स की नेम की स्पेलिंग गलत फिल कर देते हैं, तो ये प्रॉब्लम रहती है। अब इसमें एक और बात आपको ध्यान रखने वाली मैं आपको अभी बता रही हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन आईडी जो भी आपकी बनेगी, वो फॉर्म फिल करते टाइम जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी होगी उसको या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट नहीं लिया जाता है, कहीं पर लिख के रखो, कहीं पर लिखा नहीं जाता है तो दूसरे फ़ोन से उस फ़ोन का फोटो ले लो जहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी आपकी शो हो रही है, ठीक है। साथ ही साथ एसओएससी मैसेज भी भेजता है, तो प्लीज़ अपने मैसेज को आप कहीं ना कहीं फॉरवर्ड करके रखो, यानी किसी ना किसी को शेयर करके रखो अपने फैमिली मेंबर में, या फिर अपने पास भी। अब तो व्हाट्सअप सभी यूज़ करते हैं, तो इसमें इट सेल्फ का भी ऑप्शन आ गया ना, ये खुद को खुद ही मैसेज कर सकते हो, तो उसमें आप जो है अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें डाल सकते हो, नोट्स में डाल सकते हो कॉपी करके उस मैसेज को। तो आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और आपका पासवर्ड, ये चीज़ आपकी ऐसी है जो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, अच्छे से लिखी हुई होनी चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि जब आप जो है अपना एग्ज़ाम फॉर्म के बाद जो आपकी डेटशीट आती है उसके लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ता है, तो उस टाइम पे आपकी जो है वो रजिस्ट्रेशन आईडी प्लस में आपका जो है पासवर्ड मांगता है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अब अगर ये गलती हो भी जाती है, अभी मैं ये नहीं बताऊंगी क्योंकि फिर बच्चे जानबूझ के गलती करेंगे, क्योंकि दीदी के पास आइडिया है किसको कैसे ठीक कर सकते हैं। ये केवल आइडिया उन्हीं बच्चों के लिए है जो बच्चे इमरजेंसी में फंस जाते हैं उस टाइम पे। तो दीदी के चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इसीलिए बोला जा रहा है आपको कि आपके काम की चीजें आएंगी, यानी कि एडमिट कार्ड जब डाउनलोड करोगे तो जो गलतियां आपने कर दी है उसको सुधारेगी आपकी दीदी। बस दीदी एक चीज में पीछे रह जाएगी, कैटेगरी अगर आपने गलत फिल कर दी है, करेक्शन विंडो में भी कुछ भी चेंज नहीं किया है, तो दीदी के हाथ भी ऐसे रह जाएंगे और आपके हाथ भी जो है जब आप अपना एडमिशन प्रोसेस करवाने जाओगे तो वो भी ऐसे ठेंगा हिला देंगे, जाओ भाई बाहर जाओ, समझ गए। तो ये चीजें और ये गलतियां नहीं करनी है। अब बात करते हैं आपका जो है एडमिट कार्ड कब आएगा, सिलेबस कब आएगा, आपका न्यू सिलेबस, और आपका एग्जाम कब होगा और एडमिशन प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा। तो चलिए, हम ये जो भी चीज़ें बता रहे हैं ये प्रीवियस कुछ सालों की चीज़ों को इकट्ठा करके आपके लिए लेकर आया जा रहा है, ओके। तो बिल्कुल ट्रस्टेड चीज़ें हैं और इस चैनल पे आपको कुछ भी अनट्रस्टेड चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो सबसे पहली बात, आपका जो है एडमिट कार्ड कब आएगा। करेक्शन विंडो के बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका एडमिट कार्ड और सिलेबस। सिलेबस जो है आपका एडमिट कार्ड से पहले आ जाता है, यानी कि इतने खुश मत हो, क्यों, क्योंकि जो सिलेबस है वो आपका एग्ज़ाम के मुश्किल से हफ्ता पहले या फिर 1.5 हफ्ता पहले, यानी कि 1 वीक पहले, या फिर 1 वीक एंड हाफ वीक जो है आपका उससे पहले आ सकता है। इससे ज़्यादा टाइम जो है एसओएससी आपको नहीं देता, क्योंकि एसओएससी का मानना है जल्दी दे दिया तो आप सभी बहुत ज़्यादा तैयारी कर लोगे, पर योजना दीदी ने वो ऑप्शन भी एसओएससी का कट कर दिया है,
क्योंकि आपको आपका सिलेबस पता है अभी से ही। अगर आप अभी भी बेवकूफ़ी कर रहे हो, अभी भी तैयारी नहीं कर रहे हो, तो फिर क्या कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको नहीं पता है, हमारा पेड कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जिसको अगर अभी आप नवंबर में एनरोल कर दोगे, यानी कि नवंबर में परचेज कर लोगे, तो आपको फ़ायदा होगा। यानी कि अभी नवंबर में आपके लिए डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। तो नवंबर वाले जो बच्चे देख रहे हैं, तो उनसे यही रिक्वेस्ट है, अभी कर लो। अगर बाद में करोगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो आपका पेड कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, मतलब सब कुछ तैयारी के लिए सब कुछ है उसमें। आपका टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, डेली क्लासेस आती है, रिकॉर्डेड क्लासेस आती है। कोई भी कंफ्यूजन है, मुझसे पर्सनली आप बात कर सकते हो, फ़ोन कॉल कर सकते हो। आपको वीडियो बनाकर भी पर्सनली शेयर की जाती है अगर कहीं पर दिक्कत होती है तो। और आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है। साथ ही साथ आप सभी के लिए जो है आपकी जो और भी जो क्वायरीज हो जाती है, उसको सॉल्व करने के लिए भी योजना दीदी और खुशी दीदी है। तो पेड क्लासेस में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अब साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, और ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ कि एसओएससी का 0 से 100% तक की नॉलेज, जानकारी जो है इस वीडियो के थ्रू मिल रही है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप एसओएससी की तैयारी कर रहे हो तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी बुक कौन सी है। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी बुक कौन सी है, तो वो बुक आप सभी के लिए यूनिक क्लासेस प्रोवाइड करता है। तो वो कौन कौन सी बुक है मैं आप सभी को दिखा देती हूँ। तो ये रही एसओएससी यूनिकन्स की बुक, यानी कि आप सभी के लिए यूनिक क्लासेस की तरफ से। तो ये आप सभी की देखो, जैसे स्टैम की है क्लास 9th के लिए, या आपकी पीसीबी की है क्लास 11th के लिए, पीसीएम की है क्लास 11th के लिए। फिर से देखो कितनी मोटी बुक है, इसमें बहुत मटेरियल है। फिर आपकी ह्यूमैनिटीज़ की बुक है। और हाँ, अभी स्टॉक हमारा हाई एंड 21st के लिए पूरा आउट हो चुका है, और ये तो एडिशनल में बनी है भाई, क्योंकि अब की बार जो हमने जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा बुक जो परचेज की गई है। तो आप सभी क्यों पीछे रह रहे हो, आप सभी भी डिस्काउंट ऑफर का फ़ायदा उठाओ, तब तक जब तक चल रहा है डिस्काउंट ऑफर। ठीक है, और बहुत जल्दी बंद भी होने वाला है, इसलिए बोल रही हूँ फटाफट से परचेज कर लो। अब हाई एंड की बुक कैसे दिखती है वो तो आपको साइड में दिख ही चुका होगा। इन सारी बुक से आप जो है कितनी बुक खरीद सकते हो, यानी कि जितने डोमेन है उन सबकी सेपरेट बुक बनाई गई है। इसमें आप सभी को मिलेगा चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स मिलेंगे आपको, और आपका जो डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज के लिए अलग पोर्शन दिया गया है, जिसमें आपका पूरा डोमेन जो है उसको डिफाइन किया गया है। हर टॉपिक इंक्लूड किया गया है जो आपका एसओएससी जो है अपने सिलेबस में इंक्लूड करता है। साथ ही साथ हर सेक्शन आपका जो है इसमें इन्वॉल्व है। मॉक टेस्ट है, पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको मिलेगा आपकी बुक में। ओएमआर शीट मिलेगी आपको प्रैक्टिस करने के लिए, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तो बात ही मत करो, बहुत सारे हैं। तो ये सारी चीजें, तो ये इतनी सारी जो आपकी चीज़ें हैं वो आपकी यूनिक क्लासेस की बुक आपके लिए प्रोवाइड करती है। तो आप इसको परचेज कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए इंस्टाग्राम आईडी जो है मेरी यूनिक क्लासेस के नाम से है, वहाँ पर जाके डीएम करो यानी मैसेज करो मुझे, और परचेज कर सकते हो, और पेड क्लासेस भी परचेज कर सकते हो। अब जो सिलेबस आपका, जैसे मैंने बताया, हफ्ता या 1.5 हफ्ता पहले आपका जो है आता है। ठीक है, 1.5 या फिर हफ्ता पहले, या फिर आपको मैं बोल सकती हूँ 14 दिन पहले बहुत मुश्किल से आपका सिलेबस आता है। ठीक है, तो इसके लिए पहले से ही प्रेपरेशन करके चलना पड़ेगा आपको, और उसमें हेल्प करेंगी हमारी ये दोनों चीज़ें आपके लिए। अब बात करी जाए, सिलेबस भी आ गया, तो एडमिट कार्ड कब आता है। एडमिट कार्ड आपका जिस हफ्ते आपका एग्जाम है, जिस डोमेन का आपका एग्जाम है, मानो मेरा एग्जाम इस हफ्ते है, इस वीक है, तो मेरा जो एडमिट कार्ड होगा मेरी एग्जाम डेट से 3 या 4 दिन पहले उस हफ्ते में आता है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो, उसी हफ्ते में आता है आपका। तो ऐसा ही होता है, हर डोमेन का अलग अलग एडमिट कार्ड आता है। अब बात की जाए, इसके बाद आपका राउंड 1 कंप्लीट होता है यहाँ पर। इसके बाद आपका जो है, अगर जो ऑल डोमेन हो गए आपके, उनके राउंड 2 के एग्जाम कब होते हैं, तो राउंड 1 का एग्जाम आपका जनवरी में हो जाएगा, अगर दिसंबर में आपका आता है तो। ठीक है, आपका फॉर्म निकलते हैं तो जनवरी में आपके हो जाते हैं, या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में हो जाते हैं। आप देखो, इसके बाद आपका राउंड 2 अगर जनवरी में हो गया है आपका फर्स्ट राउंड, तो राउंड 2 आपका जो होगा जनवरी के बाद फरवरी में होगा आपका राउंड 2। बट अगर आपका जो है राउंड 1 ही फरवरी में हुआ है, तो आपका मार्च तक डिले हो जाएगा राउंड 2। तो ये रहता प्रोसेस इसका, राउंड 1 का और राउंड 2 का।
इसके बाद आपका एडमिशन प्रोसेस अप्रैल में स्टार्ट हो जाता है। रिजल्ट आने के बाद आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। रिजल्ट जब आएगा उसके बाद आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। हो सकता है अप्रैल के फर्स्ट वीक में, मोस्टली अभी तक देखा गया है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका जो है एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और फाइनली आपका जो है एडमिशन हो जाता है फिर एसएससी में। ठीक है, ये चीज़ रहती है। अब बट जो है एएफपीएस का जो है आप सभी का रिजल्ट बहुत डिले रहता है, बहुत ज़्यादा लेट रहता है एएफपीएस का रिजल्ट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे देनी थी आप सभी को कि आप सभी अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सको, कोई डाउट ना रहे। मेरे ख्याल से यूनिकॉर्न्स, मेरे स्टूडेंट्स का, मेरे छोटे भाई बहनों का अब कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और हाँ, और इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप सभी जो है यूनिक क्लासेस के साथ साथ एसओएससी यूनिकॉर्न्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हो भाई, क्योंकि वो हमारा सेकंड यूट्यूब चैनल है। उस पर भी आपको बहुत सारी जो स्ट्रैटेजी है आप सभी के लिए और बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ प्रोवाइड की जाती है। तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और इस चैनल को तो कर ही लिया होगा ना, कर लिया ना, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर कोई क्वायरी है तो भी कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन है। और अगर आपको कोई भी क्वायरी होती है तो इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे पूछ सकते हो। और इस वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसके बाद आपको क्या करना है, और आप सभी भूल रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना, तो यूनिक क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी।